सत्यहिता बुद्धितः सततं। पढ़ो अब एक साथ। भगवन की मुपादेयं गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यहिता बुद्धितः सततं।
बन गया, बन जाएगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं उच्चारण में। पूछ सकते हैं, बाद में नहीं कहना कि हमें आ नहीं रहा है ना। बन गया, सबसे बन जाएगा, बहुत अच्छा। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। गुरु महाराज से प्रश्न कर रहे हैं शिष्य महोदय। कैसे कर रहे हैं? हाथ जोड़कर। कभी भी गुरुओं से प्रश्न पूछो तो विनय के साथ हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता के साथ उस प्रश्न को पूछना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं पहले, भगवान, हे भगवान, किम, क्या, उपादेयम, उपादेय किम, उपादेयम किम, हे भगवान उपादेयम किम, उपादेय क्या है? उपादेय का अर्थ होता है कि ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य भगवान क्या है? मुझे क्या ग्रहण करना चाहिए? तो यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर दिया जा रहा है। क्या उत्तर दिया जा रहा है? गुरु वचनम। यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा गुरुओं के वचन जो होते हैं वह उपादेय है। जैसे भी हो, गुरुओं के वचन हमेशा सुनने के लिए लालायित रहना चाहिए। कहा है कि अगर कहीं जिनवाणी के दो शब्द मिलने जा रहे हैं और हम वहाँ पहुँच गए और जगह भी नहीं है बैठने के लिए, तो खड़े खड़े भी वो जिनवाणी के वचन सुन लेना चाहिए, क्योंकि वह दो शब्द हो सकता है अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। इसलिए गुरुओं के वचन हमेशा उपादेय मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। जिन्होंने गुरुओं के वचनों को उपादेय मान के ग्रहण किया है, बहुत जल्दी वह संसार से पार हो गए। एक बार शीतकाल का समय था और एक रिद्धि संपन्न मुनिराज जैसे ही संध्या काल हुआ और नगर के बाहर आकर के एक ऐसा स्थान बना हुआ था, उस वृक्ष के नीचे जाकर के उन्होंने योग धारण कर लिया। चारों ओर से साए साए की हवाएं चलने लगी। वहाँ से एक ग्वाला जंगल से गायें चरा करके वापस नगर की ओर आ रहा था और उसने देखा कि ये साधु महाराज, जिनके पास कुछ भी कपड़े नहीं हैं तन पर, और एक शीतकाल का समय है और इतनी तेज़ चारों ओर से हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, और ये तो हाथ पर हाथ रख करके और बैठ गए हैं। ये कैसे अपनी रात निकालेंगे? उसके अंदर इस प्रकार के परिणाम आए और वह अपनी गायों को छोड़ करके और वापिस आया और वहीं पर जहाँ पर मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे, सामने उसने कुछ छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा किया और वहीं पर अग्नि जला करके और
अपने हाथों को गर्म करता और मुनिराज के वो सेंक करके आ जाता। पूरी रात वह ग्वाला इस प्रकार का कार्य करता रहा। स्वयं अपने लिए भी वह ओढ़ करके आया था और साथ साथ में इस प्रकार से वैयावृत्ति रात भर करता रहा। सुबह जैसे ही मुनिराज का योग पूर्ण हुआ और योग पूर्ण होते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने जो बैठा हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया कि ये भव्य प्राणी है, क्योंकि भव्यों के ही ऐसे भाव होते हैं। अभव्यों के अंदर इस प्रकार के भाव नहीं हो पाते और भव्य के साथ साथ ये निकट भव्य है। और महाराज ने उसके लिए नमोकार मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि ये ऐसा महामंत्र है जो पद पद पर इस नमोकार मंत्र की आराधना करता है। एक दिन वह इन नमोकार मंत्र के पदों में उसका नाम आ जाता है और कहा कि तुम इसको प्रत्येक कार्य करने के पहले इस नमोकार मंत्र का स्मरण करना, पाठ करना। और आशीर्वाद देते हुए आकाश मार्ग से विहार कर गए। जब उसने देखा कि महाराज तो आकाश मार्ग से विहार कर गए, बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी रिद्धिधारक मुनिराज हैं और उन्होंने जो हमारे लिए वचन दिए हैं उन वचनों को अब मैं अपने जीवन में उतारूंगा। और वह ग्वाला ऐसे ही प्रत्येक कार्यों के पहले नमोकार मंत्र का पाठ करता। जब वह इस प्रकार का कार्य करने लगा तो उस जिस सेठ के यहाँ वह गाय चराने जाता था, सेठ जी ने सोचा ये तो बहुत ही भद्र प्राणी है कि नमोकार मंत्र प्रत्येक कार्य करने के पहले ही नमोकार मंत्र पढ़ता है। तब सेठ जी ने उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण और भोजन पान देना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह गायें चराने के लिए गया था। उसकी गायें नदी पार करके उस तरफ चली गईं। अब उन गायों को लेने के लिए वह जैसे ही नदी में कूदता है, और नदी में एक लकड़ी का ठूंठ पड़ा हुआ था और नमो अरिहंताणम कहते हुए जैसे ही वह कूदा, वह लकड़ी उसके पेट में घुस गई और वह नमोकार मंत्र की भावना के साथ मरण को प्राप्त हो गया और वह सेठ जी के यहाँ सेठानी के गर्भ में आकर के उसने जन्म लिया। और जन्म लेते ही उसका जब मुख देखा लोगों ने तो लोग देखते ही रह गए। सारे शुभ लक्षणों से युक्त वह बालक का जन्म हुआ और जब उसके मुख को देखा तो उसका नाम सुदर्शन रख दिया गया। और वह बालक जैसे ही वृद्धिंगत होता गया और कुछ ही समय में उसने सभी कलाओं को सीख लिया और सीख करके
आगे जाकर के गृहस्थ जीवन में उसने प्रवेश किया और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके उसने श्रावकों के व्रतों को अंगीकार किया और श्रावकों में भी वह प्रसिद्ध हो गया सुदर्शन सेठ के नाम से। और सुदर्शन सेठ के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा। वह ऐसे अपने पितृमाओं का पालन करते थे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन सब कुछ छोड़ करके अपने घर परिवार को और स्मशान में जाकर के और कपड़े भी अलग कर देते थे और ध्यान करते थे। ऐसे वह गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी साधना करते थे। एक दिन जब रानी ने उनके ऐसे सुंदर रूप को देखा तब वह रानी उनके ऊपर आसक्त हो गई और फिर किस तरह से उनको प्राप्त किया जाए इस प्रकार के उपाय किए, लेकिन रानी उसमें असफल रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि अष्टमी को जब यह बैठे हुए थे ध्यान में, तब रानी ने इस प्रकार का षड्यंत्र रच करके उनको वहीं से उठवा लिया। उसमें भी क्रम क्रम से भूमिका बनाई गई, एकम से लेकर के सप्तमी तक, और अष्टमी के दिन तो वह हो गया। और उनके साथ में कुछ चेष्टाएं करना प्रारंभ किया, लेकिन उनके शील में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा। और संकल्प के साथ वह पंच नमस्कार मंत्र में लीन रहे। और हुआ यूँ कि रानी ने जब सुबह सुबह होने लगी और कुछ रानी का वश नहीं चला तो अपना त्रिया चरित्र फैला दिया और घोषणा ये कर दी कि हमारे साथ अव्यवहार दुर्व्यवहार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। तब राजा के पास एक खबर पहुँची तो राजा ने क्रोध में आकर के इनको सूली की सजा दी जाए। और जब सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया गया, जो शील में बिल्कुल परिपक्व थे, और जब उनको चलाया गया तो सूली सिंहासन बन गई। सभी लोग उपस्थित हो गए, सूली चढ़ाने वालों को कील दिया गया। और जब राजा आया तो राजा को वास्तविकता पता चली, ये तो अपने नगर के सुदर्शन सेठ हैं, शील व्रत में यह दृढ़ रहने वाले हैं और बड़े निर्दोष रूप से अपने श्रावकों के व्रतों का पालन करते हैं। तब उनका राज सम्मान किया गया और सम्मानित होकर के अब ये नगर सेठ के रूप में वह बजने लगे और रानी को बाहर निकाल दिया गया। ऐसे करते समय समय पर कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन सेठ सुदर्शन अपने शील में दृढ़ रहे और बाद में जाके उन्होंने दीक्षा को धारण किया और दीक्षा धारण करके मुनि व्रत धारण करके तप किया। एक बार मुनिराज को ऊपर भी उपसर्ग हुए वेश्या के द्वारा। जब वह आहारचर्या के लिए गए तो उनको पड़गान करके उनके साथ भी इस प्रकार की कुछ चेष्टाएँ की, लेकिन वह दृढ़ रहे तो वह वेश्या भी नतमस्तक हो गई और उसने भी पापों का त्याग कर दिया। और आगे जाकर के उन्होंने ऐसी साधना की, ऐसा तप किया कि उनके ऊपर भी उपसर्ग हुए, उस उपसर्ग को भी वह सहन कर गए और आगे जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और सुदर्शन केवली के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए।
और बाद में जाकर के सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में विराजमान हो गए। ये क्या है? गुरु वचनों का प्रभाव है कि गुरु वचनों को एक ग्वाले ने अपने अंदर धारण किया और उस दृढ़ता से उस नियम का पालन किया और अगले ही भाव में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव सब उसको मिल गए और अगले ही भाव में वह सिद्धालय में जाकर के विराजमान। कैसी महिमा है! इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुरु के वचन उपादे, इनको अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चे गुरु हम सबके कल्याण के लिए आए हैं और कल्याण का ही मार्ग बताएंगे। और एक बार अगर हम कल्याण के मार्ग में लग गए फिर ज़्यादा समय संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जिन्हें कुछ भी नहीं आता उनका भी गुरु वचनों के माध्यम से कल्याण हो गया। शिवभूति महाराज की कथा आती है कि शिवभूति महाराज के लिए उनको तो नमोकार मंत्र ही याद नहीं रहता था, नमोकार मंत्र भी भूल जाते थे। महाराज गुरु महाराज पढ़ाते, भैया ये तैयार कर लो, दूसरे दिन पूछते तो फिर भूल गए। अब ऐसे कैसे हमारे इस शिष्य का कल्याण होगा? तो भाई नमोकार मंत्र तो बहुत बड़ा है, एक इसको छोटा सा मंत्र देते हैं, इनके माध्यम से ही इनका कल्याण हो जाएगा। और उनके लिए एक दे दिया सूत्र, मारुस मातुस। बस इतना याद रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा कि मातुस मारुस, किसी पर राग मत करो और किसी के पास किसी से राग और द्वेष नहीं करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाए। इस सूत्र को लेकिन याद रखना, मातुस मारुस। एक दिन आहारचर्या के लिए जा रहे थे और रास्ते में मातुस मारुस करते जा रहे थे, लेकिन उपयोग कहीं दूसरी जगह चला गया और भूल गए। अब इतना भी भूल गए तो फिर उनको याद आया और मातुस मारुस के स्थान पर क्या करने लगे? तुस्माश भिन्नम, तुस्माश भिन्नम, तुस्मास भिन्नम। ये सूत्र किसने दिया है? गुरु महाराज ने दिया है, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम। और नगर में जैसे ही आहारचर्या के लिए गए तो एक माझी सूप में उड़द की दाल को फटक रही थी, यानी छिलका छिलका अलग कर रही थी और दाल दाल को अलग कर रही। उस दृश्य को देख करके उन्होंने कहा, तुस्मास भिन्नम, ये उड़द अलग है और छिलका अलग है। और भीतर भाव सुध की ओर चली गई। यही तो गुरु महाराज ने हमारे लिए उपदेश दिया है। ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। जब ये उड़द को अलग कर रही है और छिलकों को अलग कर रही है, तो मुझे भी इस शरीर से भिन्न होना है। और गुरु महाराज ने कहा था कि ध्यान करना, उसके माध्यम से ये चीज़ हो जाती। और जाकर के ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठे और उन्होंने भेद विज्ञान की कला प्रकट कर दी और ऐसी भावना करने लगे, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मस्वरूप में जैसे ही लीन हो गए, शरीर का भान नहीं रहा और सेणी चढ़ गए। छपक सेणी मार दी और मोहिनी कर्म को नष्ट करके बाद में गुणस्थान में पहुँचे
12वें गुरुस्थान में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और देव आकर के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए आ गए। और जब वहीं पर गुरु महाराज बैठे थे, उन्होंने सोचा यहाँ किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, देवगण उनकी पूजा पाठ करने के लिए आए, चलो हम भी दर्शन कर लें, ऐसे कौन से केवल ज्ञानी यहाँ पर हुए। और जाकर के गुरु महाराज ने देखा, अरे देख करके ही आश्चर्यचकित हो गए। ये तो हमारे ही शिष्य शिवभूति, जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं होता, और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मुझे तो इतना सारा ज्ञान होते हुए भी मैं यहीं के यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं रह गया, और ये केवली बन गए। और उनके लिए गुरु महाराज ने साष्टांग गवासन के साथ नमस्कार किया। ये है गुरु वचनों की महिमा है। ऐसा नहीं कि अब गुरु महाराज बैठे हैं तो उन्हीं का कल्याण होगा, हम लोग तो कुछ हमें आता नहीं इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो, ऐसा नहीं मानना। बस श्रद्धा के साथ जितना जो कुछ भी आता है क्योंकि अपना अपना सबका क्षयोपशम होता है, जितना भी आता है उनको भी अगर हम श्रद्धा के साथ उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो संसार से पार हो जाते हैं। ऐसी महिमा शास्त्रों में गुरुओं की बताई है। इसलिए यहाँ और कुछ उत्तर ना दे करके यही उत्तर दिया गया कि उपादेय गुरुओं के वचन हैं। जो जो गुरु महाराज अपने वचनों के माध्यम से बताते चले जाएं, आप उनको ग्रहण करते चले जाओ। कहा है कि ध्यान मूलम गुरो मूर्ति ही। ध्यान का अगर कोई मूल है तो गुरुओं की मूर्ति है। जिसको हम अपने जीवन में गुरु बना लेते हैं फिर उनको वह स्वप्न में भी भूलता नहीं है। आंखें बंद करते ही गुरु अंदर झूलने लगते हैं, यानी झूलने का अर्थ दिखने लग जाते हैं। और फिर वह कोई भी कार्य कर रहा है और गुरु महाराज का स्मरण करते हुए गुरु चित्त में बैठ जाते हैं और वह आगे सफलता प्राप्त करता चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आचार्य जी से किसी ने पूछा कि ध्यान के लिए क्या मुख्य कारण है तो आचार्य भगवान कहते हैं मंत्र और मूर्ति दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत जल्दी ध्यान में कारण बन जाती हैं। मंत्र को हमेशा ले लो और उसका आप जाप करो, ध्यान करो। और मूर्ति आपके चित्त में आपके बड़े बाबा की वासुपूज भगवान की मूर्ति विराजमान, तुरंत आंखें बंद करके वह वासुपूज भगवान दिखने लग जाते हैं। अथवा जिन जिन के जो आराध्य होते हैं वो उनके आराध्य उनको दिखने लग जाते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की मूर्ति को चित्त में बैठाते हुए या मंत्र को चित्त में बैठाते हुए या गुरुओं की मूर्ति को या गुरुओं की छवि को अपने चित्त में बैठाते हुए जो ध्यान करता है उसका ध्यान बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने एकलव्य के बारे में सुना है, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। वह द्रोणाचार्य गुरु महाराज के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था, लेकिन उसके लिए धनुर्विद्या गुरु महाराज ने सिखाई नहीं। क्यों नहीं सिखाई? क्योंकि वह इस विद्या के योग्य नहीं है।
क्योंकि योग्यता उच्च वर्ण वालों के लिए ही होती है। इसलिए उन्होंने पांडवों आदि के लिए तो वह धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन उसके लिए नहीं सिखाई, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि योग्य व्यक्ति के लिए ही इस प्रकार की विद्याएं देना चाहिए। अगर हम अयोग्य लोगों के लिए विद्या दे देंगे तो यह इनका सदुपयोग नहीं करेगा, इसका वह दुरुपयोग करेगा। हुआ यूं कि जब विद्या नहीं दी गई, लेकिन उसने तो अपना गुरु तो बना लिया था कि गुरु तो मेरे यही है, अब मैं विद्या कैसे सीखूं? तो अब गुरु को देख करके गया था और गुरु की छवि उसने अपने अंदर बिठा ली थी। जब गुरु की छवि अंदर बिठा ली तो उसने एक ऐसी प्रतिमा तैयार की और गुरु की छवि उसमें अंकित हो गई, और उस प्रतिमा के माध्यम से उन गुरु की वह भक्ति पूजा करना उसने प्रारंभ किया। और बड़ी विनय के साथ आता, नमस्कार करता और गुरु से धनुर्विद्या की विद्या सीखना उसने प्रारंभ किया। और उसके लिए ऐसा हुआ कि उस मूर्ति से ही सारी शिक्षाएं उसको मिलने लगी कि किस प्रकार से कैसे धनुर्विद्या चलाई जाती है। देखो, ये कहलाती है भक्ति। और ऐसी भी विद्या उसने सीख ली जो शब्द वेदी बाण कैसे चलाए जाते हैं, और कहीं से अगर आवाज आ रही है और यहीं से वह बाण छोड़ दिया तो वहीं जाकर के वह बाण पहुंच जाता। एक बार अर्जुन जंगल में धनुष बाण लिए हुए पहुंचे और देखा कि एक कोई आवाज कुत्ते की भौंकने की आ रही है। तब इनने भी यहां से शब्द वेदी बाण चलाया और उधर उसने भी, एकलव्य ने भी बाण चलाया और उस कुत्ते का पूरा मुख ऐसे भर दिया। जब अर्जुन ने देखा कि ये कैसा हो गया इसका, तो इसमें तो बाण किसी और के लगे हुए हैं। तब उन्होंने खोज की उस व्यक्ति की और पूछा कि तुम्हें ये विद्या किसने सिखाई है? तो वह कहता है, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाई है। तुम्हारे गुरु कौन है? तो नाम भी तब वह आश्चर्यचकित हो गया कि गुरु महाराज तो कहते हैं, अर्जुन मैंने ही तुम्हारे लिए ये विद्या सिखाई है और किसी को नहीं सिखाई। कहाँ है तुम्हारे गुरु? वह ले जाता है और दिखा देता है, ये है मेरे गुरु। जब द्रोणाचार्य आदि सब उधर आते हैं और तब देखते हैं कि देखो इसकी गुरु भक्ति और निष्ठा कैसी, कि बिना गुरु के भी गुरु की मूर्ति बना करके भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहा है? तो पशुओं को सताने के लिए, मारने के लिए। तब कहा कि ये विद्या तो इसका दुरुपयोग करेगा। तब गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? अंगूठा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में ये दो। उसने तुरंत अपने अंगूठे को निकाल करके दे। ये कहलाती है गुरु भक्ति। तभी तो उसको इस प्रकार की विद्या प्राप्त हुई कि गुरु के प्रति कैसी निष्ठा। अगर गुरु कहते तुम अपनी गर्दन निकाल करके रख दो, तुरंत निकाल करके वह रख देता। ये कहलाती है गुरु भक्ति, गुरुओं के प्रति समर्पण। तब जाकर के ऐसी चीजें प्राप्त होती चली जाती है। गुरु मूलम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरूर बचा। मंत्र का अगर कोई मूल है, जड़ है, तो गुरु बचा, यानी गुरु के वचन है।
और गुरु के वचन जिसको मिल जाते हैं वह मंत्र का काम करते हैं और वह सब करते हैं। आचार्य भगवंत के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए उनके गुरु ने वचन दिए थे। क्या वचन दिए थे? कि अपने संघ को गुरुकुल बनाना। संघ को क्या बनाना? गुरुकुल बनाना। और उन्हीं वचनों को अपने जीवन में उतार करके हमारे गुरु ने इतना बड़ा गुरुकुल बना दिया। और जगह जगह भी लोगों को व्रत दे करके नगर नगर में ऐसे गुरुकुल तैयार हो गए। और 5 स्थानों पर पितवा स्थली के लिए आचार्य भगवंत ने प्रेरणा दे करके अपनी शिष्याओं के लिए, आपकी बच्चियों के अध्ययन के लिए ऐसे गुरुकुल तैयार कर दिए, जो चतुर्थ काल में जैसे गुरुकुल चलते थे आज भी आपको उनके आशीर्वाद से देखने को मिल रहे। ऐसी महिमा ऐसे गुरु की होती है, जो गुरु के वचनों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वो चल्ली कल्याण कर लेते हैं। अरे जहाँ खुली है वहाँ तो आप भेज सकते हैं। अपने अपने स्थानों पर कहाँ कहाँ तक खोलोगे, कहाँ कहाँ व्यवस्था करोगे, लेकिन जहाँ खुली हुई है वहाँ तो आप भेज सकते। अब ये बच्चियों की खुली हुई है, आप ऐसी भावना करो कि एक बागड़ में बच्चों के लिए भी ऐसी खुले। आपके पास क्षेत्र तैयार हो रहा है वीरोदय। ऐसे वीरोदय में क्षेत्र के साथ साथ ऐसी पितवा स्थली जैसी या बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए आप तैयार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वह बच्चे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी अध्ययन करें। क्योंकि लौकिक शिक्षा तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन लौकिक शिक्षा के साथ अगर धार्मिक शिक्षा नहीं आती है तो जीवन का वह मूल्य नहीं है। क्योंकि धर्म ही इस जीव की रक्षा करता है। धर्म ही दुर्गतियों से निकाल करके सद्गति में पहुंचाता है। धर्म ही दुखों से छुड़ा करके स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचाता है। इसलिए धर्म की शिक्षा के बिना सारी शिक्षाएं अधूरी है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारी यह शिक्षा बहुमुखी होना चाहिए। एक मुखी नहीं, सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं। अर्थ करी विद्या नहीं, परमार्थ करी विद्या होना चाहिए। और परमार्थ करी विद्या होती है तो अर्थ की उसके पास कोई कमी नहीं होती। इस ऐसी विद्या का आचार्य भगवंत ने कहा कि जहाँ हित का सर्जन हो, अहित का विसर्जन हो, ऐसा ही शिक्षा का लक्षण हो। शिक्षा का लक्षण ये है कि वह हित का सर्जन करे और अहित का विसर्जन हो। यानी शिक्षा प्राप्त करते हुए वह संतान खोटे आचरणों को छोड़े। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं और खोटे आचरणों में लग जाते हैं। इस शिक्षा का, इसका नाम शिक्षा नहीं है। कहने को पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ जाके स्थिति ऐसी होती है कि खोटी प्रवृत्तियों में बच्चे बच्चियाँ लग जाते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि माता पिता ऐसे स्थानों पर अपने बच्चे बच्चियों को मत भेजें, नहीं तो उनका जीवन पूरा का पूरा आपने इतना पुरुषार्थ करके उसको इतना योग्य बनाया और जा कर के वह खोटी संगति में पड़ गया, विष्णु में आसक्त हो गया, तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, वह दुर्गति का पात्र हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं। इसलिए सोच समझ करके
कहाँ ये आप इतना सब कर दिया, तो इसके लिए भी पुरुषार्थ करो कि कहाँ ऐसे योग्य उसके लिए विद्यालय हैं जहाँ पर वह पढ़ करके योग्य बने, बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालक क्या बने? पालक बने, अपने देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो। अपने से जो बड़े जन हैं, माता पिता हैं, भाई जन हैं, उनकी वह आज्ञा का पालन करने वाला हो। अपने कुल की परंपरा का पालन करने वाला हो। ऐसा बालक अपने घर का पालक बने, अपने नगर का पालक बने, अपने देश का, राष्ट्र का पालक बने और पूरे विश्व का भी पालन करने वाला हो, धर्म का पालक बने। नालायक ना बने, फिर क्या बने? लायक बने, योग्य बने। और योग्य तभी आते हैं जब उसके लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ये विधि बताई गई है, इसलिए मंत्र मूलम गुरोः वचा। गुरु के वचन मंत्र का काम करते हैं, तभी तो ये पार हो गए, चाहे वह ग्वाला हो, चाहे शिवभूति हो, चाहे कोई भी हो। सिद्धि मूलम गुरु आज्ञा। सिद्धि का अगर कोई मूल है तो गुरुओं की आज्ञा है। गुरुओं की आज्ञा का जो पालन करता है उसके सब कार्यों की सिद्धि होती चली जाती है। और जो गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करता तो अनेक प्रकार के विघ्न आते रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होते हैं, कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। मोक्ष का अगर कोई मूल है तो वह है गुरुओं की कृपा। और जिसके ऊपर गुरुओं की कृपा हो जाती है, मुक्ति दूर नहीं होती, बहुत जल्दी। आज तक जितनी मुक्ति की, जितने भी लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है, पूर्व में उनके ऊपर गुरुओं की कृपा हुई है। मान मूलम गुरु नाम। अगर मान सम्मान का कोई मूल है तो गुरुओं का नाम है। जो गुरुओं का नाम अपने साथ में चलता है, तुम किस गुरु के शिष्य हो। आपके यहाँ कोई मान लो भैया जी आ जाएं, पंडित जी आ जाएं, विद्वान आ जाएं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं किसके शिष्य हो, किससे व्रत लिया है। तब आपको फिर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भाई अब ठीक है, मार्का सही लगा हुआ है। तो उसको आप पूरी गद्दी सौंप देते हैं कि आप इस गद्दी पर बैठिए। और जिसने अपने जीवन में गुरु ही नहीं बनाया, या ऐसे गुरु बनाए जो गुरु के योग्य नहीं, गुरु के लक्षण उनके अंदर नहीं, तो भैया यहाँ से इनको निकालो। इस प्रकार की बात हो जाती है। इसलिए मान सम्मान उसको मिलता है जिसके साथ गुरु का नाम जुड़ा हुआ है और गुरु कैसा होता है। ज्ञान मूलम गुरुनुति। ज्ञान का अगर कोई मूल है, अपन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरुनुति यानी गुरुओं को नमस्कार करके ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब कोई आ जाए जो गुरुओं को नहीं मानता है, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अकड़ करके बैठ जाए, तो इस गुरु महाराज ऐसे को तो ज्ञान देते ही नहीं, देना भी नहीं चाहिए, ऐसे से बात भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरु महाराज मुझे ज्ञान चाहिए, कुछ हमारे कल्याण की बात बताइए, तो फिर गुरु महाराज उसके लिए।
अगर ज्ञान चाहिए तो उनके लिए पहले नमस्कार करना जरूरी है। शक्ति मूलम गुरु आसी, शक्ति का अगर कोई मूल है तो गुरुओं का आशीर्वाद है। आप कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, मुझे ऐसी शक्ति आए मैं इस नियम का अच्छी तरह से क्या कर सकूं, पालन कर सकूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे ऐसी शक्ति आए मैं एकारी कर सकूं। इसीलिए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उनके आशीर्वाद से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, शुरुआत की और भावना हुई, धीरे धीरे सफलता मिलती जाती। और सौख मूलम चा दर्शनम, सुख का अगर कोई मूल है तो गुरुओं के दर्शन है। उनके दर्शन करते समय सुख की अनुभूति होती है, और जब सुख की अनुभूति होती है उस समय जो पुण्य का संचय होता है वह भी हमारे लिए आगे जा कर के सुख प्रदान करता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि गुरुओं के वचन उपादेय हैं, इसलिए इनको अपने अंदर धारण करो। कहा है कि गुरुओं के वचन मोती हुआ करते हैं। क्या होते हैं? गुरुओं के वचन मोती हुआ करते हैं, और उन मोतियों को चुगने वाले भव्य जीव रूपी हंस हुआ करते हैं। इन मोतियों को कौन चुगता है? भव्य जीव रूपी हंस होता है। चुगते रहे आप ये मोती, हम गुरुदेव से यही दुआ करते हैं। आपको ये मोती मिलते रहें और आप इसको चुगते रहें। ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, नहीं तो ये कलिकाल है। कलिकाल में जो है ना हंस जो है ना बहुत दुर्लभ है। भव्य जीव रूपी हंसों की कमी है, लेकिन जितने भी हैं वह अपने आप में बहुत कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपका धर्म इतना बड़ा है, उत्कृष्ट है, सब कुछ है, तो इसकी संख्या कम क्यों है? तो उनको उत्तर यही दिया जाता है कि बाज़ार में जो हीरा मोती जवाहरात की जो दुकानें होती हैं वह बहुत कम होती हैं। सब्जियों की तो गली गली में दुकानें लग जाती हैं। इसलिए ये सामान्य दुकान नहीं है, ये विशेष है। ये वीर भगवान की ही वह कंपनी से चलने वाली हैं, ये बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए आपको सहज में प्राप्त नहीं होगी। ऐसी महिमा इसकी बताई गई है, इसलिए बार बार इन गुरु वचनों को ग्रहण करना चाहिए। गुरु वचन अनुल्लंघनीय होते हैं, इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के दिन आप लोगों को बताया था कि ऐसे ही धरसेन स्वामी महाराज ने पुष्पदंत भूत बलि के लिए 60 घंटागम ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करा दिया और पूर्ण हो गया। और पूर्ण होने के बाद उनको भेज दिया कि अब यहाँ से विहार करना है और जा कर के अन्यत्र चातुर्मास करना है। उन्होंने कहा गुरु वचनम अनुल्लंघनीयम, गुरु के वचन अनुल्लंघनीय होते हैं। और गुरु को नमस्कार किया और विहार कर गए। कोई ऐसा भी कह सकते महाराज हम विहार नहीं करेंगे, आपने इतना ज्ञान दिया तो एक चातुर्मास तो एक चातुर्मास तो हम आपके साथ करेंगे, थोड़ा और पक्का आदि हो जाएगा। आपने नहीं दे दिया और विहार कर गए। 11 को सुना था, 11 को वह विहार करके पर अन्य चतुर्मास करने के लिए गए। इसलिए गुरुओं के वचन, गुरु बिना कुतो ज्ञानम, ऐसा भी सूत्र आता है कि गुरु के बिना ज्ञान कहाँ होता है। सिर्फ शास्त्र उठा करके पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके मर्म तक पहुँचना है
विवेक की आँख जागृत करना है तो गुरु मुख से पढ़ते हैं तो वह अंदर तक पहुंच जाता है, भिदता चला जाता है, नहीं तो वह ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी एक प्रश्न का उत्तर आपके सामने हो गया। इसमें इस श्लोक में 4 प्रश्न हैं, नहीं 3 प्रश्न हैं। इसमें क्या है, 3 प्रश्न हैं और तीनों के उत्तर अलग अलग दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या होगा ये आपको बाद में कल फिर पुनः ज्ञात होगा। आज तो अच्छे से ध्यान रखना, इस प्रश्न को तैयार कर लो। प्रश्न क्या है कि गुरु वचनम नहीं किम उपादेयम। प्रश्न क्या है, उपादेयम किम, उपादेय क्या है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य क्या है। उत्तर क्या है, गुरु वचनम, गुरु के वचन उपादेय हैं, वो ही हमारे कल्याण में कारण हैं। अहिंसा परमो धर्म की। गुरु जी ने आज हम सबको क्या क्या कह रहे, किसी का कुछ है, संख्या है क्या, 1 मिनट में बताओ। विशुद्धि लब्धि मुनिराज से ही मिलेगा और जगह नहीं मिल सकती, इसका समझाए। ये लब्धियां तो जो है ना चारों गतियों